वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका इंग्लिश की इस क्लास के अंदर। एक बार फिर से इंग्लिश की इस क्लास के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th बिहार बोर्ड की इंग्लिश की बुक रैम्बो 2 से एक पोएट्री पढ़ने वाले हैं और उस पोएट्री को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और उस पोएट्री का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। विद एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसकी वोकेबलरी को भी देखने जा रहे हैं और अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपनी इस क्लास को। देखिए, सबसे पहले हम पोएट के बारे में पढ़ लेते हैं कि किसने लिखा है इस पोएट्री को। पोएट्री का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। लिखने वाले हैं वॉल्ट व्हिटमैन। कहाँ पैदा हुए और कब पैदा हुए ज़रा उसके बारे में देख लेते हैं कि वॉल्ट व्हिटमैन वॉज बॉर्न ऑन मे 31, 1819 इन वेस्ट हिल, अमेरिका में पैदा हुए ये, और इनकी जो मृत्यु हुई वो 1892 में हुई है। कौन थे? एक ह्यूमनिस्ट, इंसानियत पसंद शख्सियत थे, मानव थे। इन्हें क्या कहा जाता है? द पीपल्स पोएट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीपल्स पोएट। और इनके बारे में कहा जाता है द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर दैट अमेरिका हैज़ प्रोड्यूस्ड। बहुत ही यगाने रोज़गार और बहुत ही अलग किस्म के जो ये पोएट थे अमेरिका के शहर में। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये लोगों के शायर हैं, मतलब लोगों के कवि हैं। पीपल्स पोएट इनका नाम हो। आगे चलते हैं, इनके बारे में एक लाइन और लिखा हुआ है, व्हिटमैन इज अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएट। बहुत असरअंदाज करने वाले पोएट थे। कहाँ? अमेरिका में। ठीक है। और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ फ्री वर्स। फ्री वर्स का मतलब होता है आज़ाद कविता। आज़ाद कविता, तो जो आज़ाद शायरी होती है उनका इसको बानी समझा गया। फादर मतलब यहाँ पे अब्बू नहीं, बल्कि यहाँ पे बानी, मतलब जो उसके अंदर माहिर होते हैं। इनकी दो बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। इसको पब्लिश किया गया है 1866 में और इसकी पब्लिकेशन हुई है 1855 में। तो ये थोड़ा बहुत था पोएट के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कि वो कहाँ पैदा हुए, कब उनकी वफ़ात हुई, उन्हें क्या कहा जाता है। और अमेरिका के अंदर बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के आज़ाद शायर कहलाते हैं और इन्हें आज़ाद शायरी का फादर भी कहा जाता है, फादर ऑफ फ्री वर्ड्स, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट, अब हम शुरू करेंगे हमारा जो पोइट्री है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसमें क्या कहा उन्होंने, मैंने इसको ज़रा तस्वीर से झलकाने की कोशिश की, आप रिलेट करने की कोशिश करिएगा। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, एक एक वर्ड को पढ़ेंगे और आसानी से समझेंगे। एंड सिंग माई सेल्फ, ये कहते हैं कि मैं, सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना, तो कहते हैं कि मैं खुशी मनाता हूँ, जश्न मनाता हूँ खुद से, मतलब ये कि मैं इसमें किसी का सहारा नहीं लेता हूँ। एंड सिंग माई सेल्फ, और अकेले ही गाता रहता हूँ, खुशी मनाता रहता हूँ, झूमता रहता हूँ, तो इसमें मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और कहते हैं कि जो मैं मानता हूँ और जो मैं समझता हूँ, जो मैं कल्पना करता हूँ, वो तुम्हें भी वही कल्पना करना चाहिए। मतलब ये कि मैं जिस तरीके से ज़िंदगी गुजारता हूँ उसी तरीके से आपको भी ज़िंदगी गुजारना चाहिए, ऐसा शायर कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। कहना ये चाह रहे हैं कि जिस चीज़ से मिलकर हम बने हैं, मतलब मैं बना हूँ, पानी से, मिट्टी से, जैसी खिलकत मेरी हुई है वैसी खिलकत आपकी भी हुई, जैसी पैदाइश मेरी हुई है उसी तरीके से आपकी पैदाइश वैसी हुई। इसलिए हमारे और आपके अंदर, अपने लोगों से कह रहे हैं कि हमारे और आपके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। ज़िंदगी के बारे में इतना मत सोचो, खुशी मनाओ, इंजॉय करो और हर छोटे बड़े लम्हों का मज़ा लो और खुशी मनाकर ज़िंदगी गुजार दो। गम में, सौरों में कुछ नहीं रखा है, और मेरी तरह जियो, गुनगुनाओ, हंसो, हर छोटे पल को जो है आज़ादी से मनाओ, कोई मसला नहीं है, ऐसा ये शायर कह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं आई लोफ, ये कह रहे हैं आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। देखिए, लोफ का मतलब होता है वंडर करना, घूमना फिरना आज़ादी से, मतलब इधर उधर घूमना फिरना, जहाँ दिल करे वहाँ। एंड इनवाइट माई सोल, मैं घूमता फिरता हूँ आज़ादी से और मैं अपने जो आत्मा है उसको दावत देता हूँ। किस चीज़ के लिए? हर अच्छी चीज़ के लिए। जैसे वो घूमते हैं फिरते हैं और मज़े करते हैं। आई लीन, लीन का मतलब होता है रेस्ट करना। एंड लोफ, और मैं वही घूमता फिरता हूँ एट माई ईज़। देखिए, एट माई ईज़ का मतलब होता है मैं अपनी आज़ादी से, अपनी सहूलियत से। एट माई ईज़ का मतलब क्या हुआ?
अपनी सहूलियत से घूमता फिरता हूँ। और उसमें क्या करता हूँ, ऑब्जर्विंग ए स्पेयर ऑफ समर ग्रास, जैसे कि मैं देखेंगे आप इस तस्वीर के अंदर भी झलकाया गया है कि मैं गर्मी के ज़माने में जो घास निकलती है उसके नोकीले हिस्से पर जो है, उसके नोकीले हिस्से पर मैं लेट जाता हूँ। देखिए जैसे कि लेटे हुए ना, उसी तरीके से मैं लेट जाता हूँ और नेचर को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ अपनी आज़ादी से। मैं किसी चीज़ का टेंशन नहीं लेता हूँ। ऐसा ये शायर कहना चाहते हैं, कवि कहना चाहते हैं। एक बार फिर से, आई लोफ, मैं वंडर करता हूँ, घूमता फिरता हूँ। इनवाइट माई सोल, मैं अपनी आत्मा को घूमने फिरने के लिए दावत देता हूँ, मस्ती करता हूँ। आई लीन, मैं आराम करता हूँ। एंड लोफ, इंजॉय करता हूँ। एट माई ईज, मतलब एकदम बिल्कुल आज़ाद, शायरी की तरह वो खुद आज़ाद है और किसी चीज़ का टेंशन नहीं लेते। एट माई ईज का मतलब था अपनी सहूलियत के मुताबिक। उसमें मैं क्या करता हूँ, ऑब्जर्विंग, मैं मुशाहिदा करता हूँ। ए स्पेयर ऑफ समर ग्रास, जो गर्मी के ज़माने की जो घास होती है उसके नोकीले हिस्से पर बैठकर उसका मज़ा लेता हूँ मैं, बस आंख बंद करके सोए रहता हूँ। नेक्स्ट, अब थोड़ा यहाँ पर शायर जो है पैट्रियोटिक हो जाते हैं, देशभक्त हो जाते हैं और कहते हैं माई टंग, मेरी ज़बान, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे खून का हर कतरा, फॉर्म फ्रॉम दिस सॉइल, इसी मिट्टी से बना है, इसी यहीं की हवा से बना है और यहीं के पानी से, मिट्टी से बना है। बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, यहाँ मैं अपने माँ बाप के ज़रिए पैदा हुआ। बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, और मेरे माँ बाप अपने दादा से, मतलब मेरे दादा से पैदा हुए। एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और मेरे जो दादा थे अपने परदादा से पैदा हुए। तो ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा वजूद और मेरे वालिद का वजूद, मेरे दादा का वजूद, मेरे परदादा का वजूद सब यहीं से, मैं कहीं और से नहीं बिलोंग करता हूँ। मेरी मिट्टी यही है, मेरा यहीं से जन्म हुआ है, मेरा खाना पीना, मेरा मरना भी यहीं होगा। ये शायर अपने जो है हुब्बुल वतनी को जो है साबित कर रहे हैं यहाँ पर, और अपनी शायरी के अंदर उसको जगह दे रहे हैं कि मेरी ज़बान, यानी जो मैं बोलता हूँ, मेरी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है और मैं यहीं का रहने वाला हूँ, और मेरे खून का हर कतरा इसी मिट्टी से बना है, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ। और इसकी मिसाल उन्होंने क्या दिया है कि जो मैं मेरे जो पेरेंट्स हैं वो यहीं के हैं, और मेरे पेरेंट्स के पेरेंट्स यानी मेरे दादा भी यहीं के हैं, और उनके पेरेंट्स यानी कि मेरे परदादा भी यहीं के हैं। दिस इज़ वेरी मच इनफ टू प्रूव दैट आई एम द सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये दरअसल अपने हुब्बुल वतनी को यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, अब ये कह रहे हैं कि अब मैं 37 साल का हो गया हूँ। कितने साल का हो गया हूँ? 37 साल का हो गया हूँ। इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, अब मैं क्या हूँ? बिल्कुल एकदम तंदुरुस्त हूँ। इस वक्त भी मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, सेहतमंद हूँ, मुझे किसी चीज़ का कोई टेंशन नहीं हुआ है कि अब मेरी हेल्थ अब शुरू हुई है। आगे कह रहे हैं होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, अब यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं कि मैं जो है इस बात की उम्मीद करता हूँ, सीज का मतलब होता है एंड, कि जो मेरी जो सेहत है ज़बरदस्त किस्म की, मैं बिल्कुल सेहतमंद हूँ, वो मौत तक बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी, यानी मौत तक मैं बिल्कुल सेहतमंद रहूँगा। वो शायर जो है बिल्कुल जो है ईगोसेंट्रिक हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे सिर्फ अपने बारे में शुरुआत से लेके आखिर तक, अगर यहाँ पे देखेंगे माई सेल्फ, आई मी, ठीक है, और इस तरीके से फिर आप देखेंगे आई, हर जगह जो है माई, इस तरीके से शायर ज़रा अपने बारे में बताने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को जो अपने बारे में बताना चाहते हैं, अपने बारे में जो है बात करते हैं, उसे हम कहते हैं ईगोसेंट्रिक। क्या कहते हैं उसे? ईगोसेंट्रिक कहते हैं। तो लोग सिर्फ अपने बारे में साबित करना चाहते हैं और अपने बारे में ही गुफ्तगू करते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ। आगे कहते हैं क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एबियंस, क्रीड्स कहते हैं रिलीजियस स्कूल को, क्रीड्स कहते हैं रिलीजियस स्कूल को, और स्कूल का मतलब यहाँ पर हो गया थॉट्स ऑफ स्कूल, ये मतलब जिस मज़हब से आप ताल्लुक़ रखते हैं और जिस थॉट्स ऑफ स्कूल से आप ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि जो आपका कल्चर है, जो आपकी सोच है। इन एबियंस, इसको ठंडे बस्ते में डाल दीजिए, मतलब इसको साइड लगा दीजिए, सेट असाइड कर दीजिए इसको, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप आज़ादी से घूमिए, बैठिए, थोड़ी देर के लिए आप सोचिए तो सही। ये कह रहे हैं रिटरिंग ए बैक, थोड़ी देर के लिए आप सोचिए, अवाइल, सिर्फ थोड़ी देर के लिए, कि आप जो है आपका इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, मजहबी नस्ल से और आपका जो है ना कल्चर से कोई ताल्लुक़ नहीं, बल्कि एक आप आज़ाद इंसान हैं। सफिस्ट एट वॉट दे आर, कहना ही चाह रहे हैं कि बल्कि आप लोग जो हैं उस बात से काफ़ी हो चुके हैं, इस बात से इनफ हो चुके हैं जिस पर आप लोग हैं। आपको लगता है कि मजहब ही सब कुछ है ना, कल्चर ही सब कुछ है, कम्युनिटी ही सब कुछ है, आप उसको इनफ समझ लेते हैं। सफिस्ट का मतलब होता है इनफ, बट नेवर फॉरगेटन, लेकिन सच्चाई ये है कि आप अपने मज़हब को कभी भूलने वाले नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि आप मज़हब से, क्रीड से, थॉट्स ऑफ स्कूल से, कम्युनिटी से, है ना, इस चीज़ से ऊपर उठकर बात करें।
किस तरीके से, जैसे मैं बात करता हूँ, मुझे मज़हब से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, मुझे कल्चर से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि मैं अपने एक आज़ाद शहरी की तरह घूमता फिरता हूँ, मस्ती करता हूँ, इंजॉय करता हूँ, हर हालात का, हर मोमेंट का मज़ा लेता हूँ। इस तरीके से मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ, आपसे भी मैं प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है मेरी तरह सोचिए, बल्कि मज़हब का जो चोगा है, लिबास है, उसको उतार के रख दीजिए। आगे देखिए, आगे लिखा आई हार्बर फॉर गुड और बैड। हार्बर का मतलब होता है सोचना। मैं अच्छी चीज़ों को भी सोचता हूँ और बुरी चीज़ों को भी सोचता हूँ। एंड आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हज़ार्ड। और कहना ये चाह रहे हैं कि मैं जितनी, जो हज़ार्ड का मतलब होता है डेंजरस, और उनका ऐसा मानना है कि मैं हर ख़तरनाक जगह पे, हर डिफ़िकल्ट सिचुएशन के अंदर अपनी ज़बान को लगाम लगा के नहीं रखता हूँ, बल्कि बोलता हूँ। यानी कि इससे ये पता चला कि जो शायर हैं कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर भी वो बिलीव करते हैं। ठीक होगी बात? क्यों? देखिए अगेन वो जो है आई, अगेन आई, अगर आप गौर करेंगे आई, तो पूरी पोइट्री के अंदर जो है वो क्या है, वो अपने बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये उनकी एक आज़ाद पोइट्री है, आज़ाद कविता है, जिसे फ्री वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। कैसे कह रहे हैं कि बिल्कुल मैं नेचर की तरह हूँ, नेचर विदाउट चेक। देखिए विदाउट चेक जो है एक वर्ड है, एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है ऑटोक्रेटिकली, हाकिमाना तौर पर, बिल्कुल जैसे नेचर है ना, एकदम उसको किसी चीज़ का टेंशन नहीं है, वो बिल्कुल सूरज निकलता है डूबता है, चांद निकलता है डूबता है, एकदम मैं भी नेचर की तरह रहता हूँ विद ओरिजिनल एनर्जी। बिल्कुल मेरी जो एनर्जी है बिल्कुल नेचर की तरह ओरिजिनल एनर्जी है। मैं किसी को देख कर ताज़ा नहीं होता हूँ, या मेरी जो सलाहियत है, मेरी जो एनर्जी है किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, बल्कि मैं नेचर की तरह हूँ। और जैसे नेचर बिल्कुल आज़ाद है, आज़ाद ख्याल है, हाकिमाना तौर पर आता है जाता है, मैं भी वैसे ही ज़िंदगी गुजारता हूँ। और मैं भी आपसे क्या करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप भी वैसे ही ज़िंदगी गुजारिए। तो इस तरीके से आज का हमारा जो ये 13 लाइन जो है, असल ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पूरी बुक है, लेकिन आपके 12th बिहार बोर्ड के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ जो है 13 लाइन दिया गया है, ठीक है। और यही आपका जो है डिटेल आपके एग्जामिनेशन के अंदर आने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से पूरी क्लास समझ में आ गई होगी वर्ड टू वर्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड टाइम।